हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन सीरीज। आज की हम लोग क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन एंड विटामिन्स। प्रोटीन एंड विटामिन्स एक्चुअली ये एक ऐसे नाम से हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे लिए विटामिन भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। एक तरीके से हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रोटीन आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ द किसका होता है, अल्फा अमीनो एसिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। अमीनो एसिड एक्चुअली क्या होते हैं कि नॉर्मली हम जनरली कहते 20 टाइप अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 10 टाइप अमीनो एसिड हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं और 10 टाइप के ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते वो हमें क्या होते हैं, मतलब हमें वह अमीनो एसिड को क्या करना है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बनते उसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल। तो जो नहीं बनते उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियल, जो हम बाहर से डाइट से लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखना है एसेंशियल, जो आपकी बॉडी में नहीं बनते, जो बाहर आप डाइट से लेते हैं। तो एसेंशियल में कौन कौन आते हैं, एसेंशियल आप जान लीजिए। एसेंशियल में मैं आपको बताऊंगा। तो एसेंशियल में जब आप देखेंगे तो नाम आता है आर्जिनिन, क्या आता है, आर्जिनिन आता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, क्या होता है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिर आपके सामने आएगा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन होता है, फिर आप देखेंगे मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिर आप देखेंगे फेनिलमीन, फेनिलएमीन, फिर आप देखेंगे वायलिन, ट्रिप्नोफेन, फिर होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो आप ध्यान दें ट्रिप्सिन होता है, अर्जिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, फेनिलएमीन, वायलिन, ट्रिप्नोफेन और ट्रिप्सिन। ये 10 ऐसे हमारे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें डाइट से नहीं लेने पड़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो जब एसेंशियल आप याद रखें, एसेंशियल के अलावा जो होगा वो नॉन एसेंशियल होगा। तो बताओ एसेंशियल में कौन है, हिस्टिडीन है, वायलिन भी है, लाइसिन भी है, एलेनिन जो आपको दिख रहा है, क्या एलेनिन आपके पास है। एलेनिन जो होता है ये खुद बॉडी में सिंथेसाइज होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। अमीनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन, दिस मीन्स दिस दे कंटेन। तो ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है, अगर उस अमीनो एसिड को देखा जाए तो उस अमीनो एसिड को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका COOH होता है, ये क्या होता है, NH2 होता है। ये इक्वल सोल्यूशन में क्या देता है, ये प्रोटॉन को लॉस करता है, प्रोटॉन को गेन कर लेता है, और क्या बना देता है, NH3 + बना देता है। यहाँ पे क्या होगा, CHR, यहाँ पे होता है COO-। ये अमोनियम, ये CO₁-। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इक्वल सोल्यूशन में ऐसा करता है। तो जब ये इक्वल सोल्यूशन में ऐसी सिचुएशन करता है तो इसी को क्या कहते हैं, यह आपके पास क्या, एक कंपाउंड में 2 पोल हैं, एसिडिक और बेसिक पोल होते हैं। तो जो यहाँ पर आपका NH3+ होता है और ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये करता क्या है, ये वाला पार्ट के पास क्या सिचुएशन होती है, अगर हम इसको देखें यहाँ से तो ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो तभी सिचुएशन में आएगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस सिचुएशन में आएगा। तो प्रोटॉन डोनर जो होता है वो क्या काम करता है, इस समय इस वाले पार्ट को अगर हम एसिड में डिजॉल्व करें तो दूसरा कंपोनेंट देगा, बेस में दूसरा देगा। तो ये जो आपका ये वाला ई पार्ट होता है, इसके पास ये स्टेबिलिटी को पा रहा है, लॉस कर रहा है, स्टेबिलिटी लॉस कर रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला पार्ट किसका काम करता है, बेस का काम करता है,
सॉरी, ये पार्ट जो होता है एसिड का काम करता है, ये किसका काम करता है, एसिड का करता है, और ये वाला किसका करता है, बेस का करता है। तो जो आयनाइज होता है इस सिचुएशन बताओ, अब यहाँ से अगर हम देखें, मतलब पूछा क्या है, ज्यूटर आयन पूछा है, मतलब इस समय ये ज्यूटर आयन, ये ज्यूटर आयन। अब ये ज्यूटर आयन आपको बताना है कि कौन एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है। ये तो भैया आपका अमीनो एसिड है, ये क्या है आपका, ये तो अमीनो एसिड है ना। अब आपसे पूछा ज्यूटर आयन, तो बताओ इस ज्यूटर आयन में ये एसिडिक होता है, क्या होता है, बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन को लॉस करना चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, और ये प्रोटॉन गेन करना चाहिए स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो बताओ NH3 एक्ट एज, NH3 क्या होगा ग्रुप, इज द, क्या होगा, ये आपका क्या होगा, लॉस करने वाला एसिड होगा और गेन करने वाला बेस होगा। तो यहाँ पर देखें कौन सा होगा, COOH, ये क्या कर रहा है बताओ, बेसिक कौन होगा, ये वाला ग्रुप बेसिक है, यस, और ये वाला क्या है, एसिडिक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बताओ, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कंपाउंड विच कंटेन बोथ एंड इज कॉल्ड अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड। एक कंपाउंड विच कंटेन एंड कॉल्ड अमीनो एसिड, अरे भाई अमीनो एसिड क्या कंटेन करता है, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोलो अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बताओ अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आंसर क्या है, ए और बी है, ये तो सही हो गया, आर कॉल्ड अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन आर ज्वाइंड बाय, जो अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। जब आप बताओ कौन सा बॉन्ड बनता है, जब पेप्टाइड क्या होता है, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो बी होगा वो क्या होगा, राइट होगा। अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है कौन बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहले आप एसिडिक अमीनो एसिड समझ लो। एसिडिक अमीनो एसिड, एक्चुअली अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो देखो, तो सबसे पहले हम एसिडिक की बात करते हैं। एसिडिक में कौन कौन आता है, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड आता है, और ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक एसिड कौन आता है, ग्लूटेमिक एसिड आता है। बेसिक में कौन कौन आते हैं, बेसिक में अगर आप जनरली देखेंगे तो बेसिक में आपको मिलेंगे आर्जिनिन, आर्जिनिन मिलेगा, लाइसिन मिलेगा, और हिस्टिडीन। और जो बचते हैं सेल्स जो होते हैं किसमें होते हैं, न्यूट्रल, किसमें होते हैं, न्यूट्रल। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड एसिडिक होता है, बेसिक में कौन होता है, आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके बाद जो बचते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो भैया केवल आप एसिडिक और बेसिक याद कर लो, बचे हुए किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल में आ जाएंगे। तो चेक कर लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। तो बताओ इसमें एसिडिक कौन है, एसिडिक, एस्पार्टिक और ग्लूटेमिक है। तो देख लो भैया इसमें क्या है, ग्लूटेमिक एसिड, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स होती है वह क्या होती है, आप सिंपली वर्ड समझ लीजिएगा। अगर हम एक अमीनो एसिड को लिखें तो ये अल्फा अमीनो एसिड अगर लिखे तो ये COOH होता है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NH2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर H, और ये क्या होता है R, अल्फा अमीनो एसिड है। अगर ये R की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, तो ऐसे सिचुएशन में सेकेंडरी अमीनो एसिड जो होता है अपने को अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिकल, जिसमें क्या होता है कि एक CO कार्बोनिल का एक, मतलब इसका जो CO ग्रुप होता है वो फोल्डिंग में, ऐसे फोल्डिंग होगी, वो फोर्थ अमीनो एसिड के NH ग्रुप के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड रहेंगे जिसमें एक का CO ग्रुप होगा, और चौथे अमीनो एसिड का कौन सा, N, और ये बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फोल्डेड रहता है। अगर यही R की साइज क्या हो जाए, लार्जर हो जाए, तो अब जब लार्जर हो जाती है तब हमें क्या मिलता है, तो बीटा सीट में, किसमें चला जाता है, बीटा सीट में जो चला जाता है, बीटा सीट स्ट्रक्चर चला जाता है सेकेंडरी प्रोटीन। तो सेकेंडरी प्रोटीन में अल्फा हेलिकल पाया जाता है, दूसरा क्या होता है, बीटा सीट स्ट्रक्चर पाया जाता है। डीनेचुरेशन प्रोटीन लीड टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब डीनेचुरेशन प्रोटीन में क्या लॉस होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अरे भाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या लॉस होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो प्रोटीन्स होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
प्राइमरी में, इसका तो अपने सेकेंडरी और टर्सरी प्रॉपर्टी क्या करता है, लॉस कर देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ये तो करता नहीं, लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंड, नो, लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये हमारा राइट आंसर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एन विटामिन्स, कौन सा एसिड विटामिन्स होता है? चलो भैया देखें एसिड विटामिन्स कौन होता है। इसमें स्पार्टिक एसिड, ये तो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। स्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी होता है, क्या होता है, विटामिन सी होता है। एडॉप्टिक एसिड क्या होता है, डाइकार्बोलिक एसिड होता है। आप देख सकते हैं ये इस टाइप का, दो बेंजीन के दोनों साइड क्या होता है, डबल एच लगता है। साइक्लिक एसिड क्या होता है, ग्लूकोज में अगर डाइकार्बोलिक एसिड जोड़ दिया जाए, ये होता है सी डबल ओ एच, ये इसी कहते हैं साइक्लिक एसिड या ग्लूकोरिक एसिड कहते हैं, ये होता है। तो स्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। विटामिन B12 होता है, बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम नाम देते हैं, यह कोबाल्टामिन जो होता है ये हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, B12 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेस, प्यूरिन और पेरिडीन, पेरिडीन और प्यूरिन। पेरिडीन में 3 आते हैं, कौन कौन आते हैं तो उनके नाम आपको पता होगा, यूरासिल, यूरासिल, थायमीन और थायमीन, यूरासिल और साइटोसिन, साइटोसिन 3 आते हैं। प्यूरिन में 2 आते हैं, कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 बेस आते हैं। प्यूरिन में 2 बेस आते हैं और पेरिडीन में 3 बेस आते हैं। तो यहाँ पर जो आप जगह विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसिस, तो प्यूरिन बेसिस कौन होगा, ग्वानिन भी होता है और एडेनिन, दोनों राइट होंगे।